अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाओ। जहां पर आली और सुंबुल का मामला तो जूं का तूं है। हम लोग तो सुंबुल और आली के बहुत अच्छे से सीन्स देखना चाहते हैं कि आली अब माफ़ कर ही दे सुंबुल को। उसे एहसास हो ही जाए कि सुंबुल बेकसूर है और उससे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन ये सीन्स तो अभी तक नहीं आ रहे। हमें ऐसा लगता है कि अब निशा की रूह ही आएगी जो कि सुंबुल के बारे में आली को कायल करेगी और फिर जाकर शायद आली का दिल पिघल जाए, सुंबुल को अपना ही ले। दूसरी तरफ अलमास बेगम जितना भी चाहती है कि अपने घर को समेट ले, घर उतना ही बिखरता जा रहा है। अब उसने एहसन के बाप के साथ अंबर को पुलिस स्टेशन भेज दिया ताकि गवाही बदल सके कि एहसन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आसिम ने झूठा केस दायर किया। लेकिन अंबर ऐसा नहीं करती, बल्कि उल्टा धमकाते हुए एहसन के बाप को घर आ जाती है। एहसन का बाप भी अंबर की ढिठाई देखकर काफ़ी परेशान है कि इस लड़की को तो समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही अंबर घर आई, आसिम पहले ही अंबर के बारे में अलमास बेगम से पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है, लेकिन अलमास बेगम तो साफ मुकर जाती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब अंबर घर आई तो आसिम फिर से सवाल करता है, कहाँ गई थी तुम, क्या कर रही हो आजकल तुम? तो अंबर माँ की तरफ देखती है, क्यों मम्मा ने नहीं बताया आपको मैं कहाँ गई थी? तो ऐसे में अलमास बेगम कहने लगी, बकवास बंद करो तुम अपनी, जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो। लेकिन अंबर भी कह देती है, अब खामोश नहीं बैठूंगी, अब नहीं जाऊंगी अपने कमरे में। भाई अब जानते हैं मैं कहाँ पर थी, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मामा ने मुझे भेजा था एहसन के बाप के साथ ताकि मैं अपनी गवाही बदल सकूं, आपको झूठा साबित कर सकूं। यहाँ पर तो आसिम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मम्मा क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ अपनी बहन को, और आप क्या चाहती हैं? क्या इस तरह से ही मेरी बहन की तरह हर लड़की की ज़िंदगी दांव पर लगी रहे? तो माँ समझाने लगी, बेटा वो बहुत असर और रसूख रखता है बंदा, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। तो आसिम भी कहने लगा, मुझे जान की परवाह नहीं, अपनी बहन की इज्जत की परवाह है, जो मैं इंसाफ दिलवा कर ही रहूँगा। आप इस बात को जितनी जल्दी चाहे कबूल कर सकती हैं। अंबर तो भाई की ये मोहब्बत देखकर रोने लगी, तो भाई भी अंबर को गले से लगाकर तसल्ली देता है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अलमास बेगम तो अब पुलिस स्टेशन फ़ोन भी कर देती है ताकि केस वापस ले सके, लेकिन पुलिस वाला बता देता है कि फिक्र मत करें, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी ही जीत होगी। लेकिन अलमास बेगम डरी हुई है कि अगर जीत उसकी भी हो गई तो उसके बेटे को नुकसान पहुंचेगा। एहसन का बाप तो फिर आसिम को नहीं छोड़ेगा अगर एहसन को सज़ा हो गई। दूसरी तरफ अंबर जो काफ़ी समझदार हो चुकी है, ज़िंदगी की ठोकरें खाने के बाद उसमें समझ आ ही गई, इसलिए वो सुंबुल को समझाने लगी। सुंबुल इस तरह से ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, ना आर हो ना पार हो, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा हक है उन पर, आली भाई के निकाह में हो तुम इस बात का क्यों नहीं फ़ायदा उठाती? अपना हक मांगना सीखो। तो सुंबुल बेबसी की आलम में कहने लगी, क्या फ़ायदा मांगने का, मांगने से कुछ नहीं मिलता। तो अंबर समझाने लगी, तो छीन लो, तुम्हारा हक है, तुम छीन कर भी हासिल कर सकती हो। कॉल करो उन्हें और उन्हें समझाओ कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करती हो, उनके साथ रहना चाहती हो, ज़िंदगी गुजारना चाहती हो सुकून के साथ। लेकिन फिर भी वो ना माने तो उनसे कहो तुम्हें आज़ाद कर दे। इस तरह लटक कर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। तुम्हें भी मालूम हो कि ज़िंदगी में आखिर करना क्या है, आर या पार कुछ तो करना होगा ना। बहन की बातों से अब सुंबुल को तसल्ली मिली, इसलिए तो हिम्मत आई कि आली से खुलकर बात कर सके। आली को फ़ोन करती है, लेकिन आली में इतनी हिम्मत नहीं कि सुंबुल का फ़ोन अटेंड कर सके, उसके सवालों का जवाब दे सके, इसलिए तो उसका फ़ोन अटेंड करता ही नहीं। ऐसे में परेशान हाल जब वो ऑफिस में बैठा था तो रिदा की कॉल आ जाती है। अब वो रिदा को फ़ोन उठाते ही शादी के लिए मुबारक देने लगा। तो रिदा भी कहने लगी, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैंने तो शादी से इनकार कर दिया, मैं तो शादी नहीं कर रही। तो आली कहने लगा, ऐसा फैसला तुमने क्यों किया? मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पर रिदा पूछने लगी, क्यों, तुमने सुंबुल को अपना लिया क्या? तो आली बता देता है, नहीं, मैं तो सुंबुल को उसकी माँ के घर छोड़ आया, उसे तो इतनी अजियत दूंगा, ना अपनाऊंगा ना छोड़ूंगा, अपना नाम हमेशा उसके नाम के साथ जोड़े रखूंगा, यही उसकी सज़ा होगी। रिदा परेशान हो जाती है, आली ऐसी सज़ा मत दो, तुम भी जानते हो और हम सब जानते हैं कि सुंबुल का कोई कसूर नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में, वो बेकसूर है और बेकसूर को सज़ा देना बहुत बड़ा जुर्म है। सोचो अगर कुदरत को गुस्सा आ गया तो वो कैसे सुंबुल को इंसाफ दिलवाएगी, तुम सोच सकते हो? तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि एक बेकसूर की जब आह लगती है ना तो अर्श चीर कर रख देती है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे तुम? लेकिन आली अभी कुछ समझना नहीं चाहता। पता नहीं आली को कब समझ आएगी और कब वो सुंबुल को अपनाएगा।
फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं? आली की ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आएगा कि वो सुंबुल को अपनाएगा? अपनी प्रेडिक्शन का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।